तो आखिर स्वस्थ हम कैसे रहेंगे? तो स्वस्थ रहने का मेन जो कारण होता है वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चयापचय, जीवनी शक्ति। तो मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी में बनता कैसे है? तो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में बनता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन से। हम जो श्वास लेते हैं इससे ऑक्सीजन, और जो हम भोजन करते हैं इससे न्यूट्रिशन हमारा सेल को जाता है। दूसरा है फिजिकल स्ट्रेस। आज का जो जमाना इतना एडवांस हो चुका है कि हर इंसान 1 लाख रुपया कमाने वाला पर मंथ इंसान भी टेंशन में। तो ये स्ट्रेस जो है ना सबको है, मैक्सिमम लोगों को, और टेंशन से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। अल्कोहल, यूवी रेज, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, इस तरह से बहुत सारे सोर्सेस है जो हमारे शरीर को बीमार कर देगा। बीमारी को अगर इंग्लिश में बोले डिजीज, मतलब डिस इज इक्वल टू डिजीज। अगर खान पान आपके साथ है तो आप बीमार है। अब देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग खान पान को उल्टा कर दिए। क्योंकि एक मनुष्य का जो भोजन होता है वो 80% का कच्चा भोजन और 20% पका हुआ भोजन। हम लोग क्या किया, फॉर्मूला उल्टा दिया। हम 100% पका हुआ खाना खाते हैं, कच्चा भोजन महीनों नहीं करते। लेकिन जानवर लोग इस फॉर्मूला को मेंटेन कर रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, पूरी आयु जी के मरता है। ना कोई डायबिटीज जानवर को गैस्ट्रिक हुआ, ना कोई जानवर को डायबिटीज हुआ, ना कैंसर हुआ, ना लीवर प्रॉब्लम, ना हार्ट अटैक, किसी भी जानवर को कोई बीमारी नहीं, ना किसी जानवर का किडनी फेल। आखिर कारण क्या है? क्योंकि जानवर गॉड का दिया हुआ फॉर्मूला को मेंटेन करता है। जैसे आप कल्पना करते हैं, अभी हम लोग 11 आदमी हैं, बूढ़ा बूढ़ी कोई नहीं है, सब जवान है। एक छोटा सुअर का बच्चा जब भी हम घुसा दे, छोटा सुअर का बच्चा, बहुत बड़ा नहीं, हमको लगता है कि इतना 11 आदमी मिलकर पकड़ नहीं पाएंगे। इतना स्पीड, इतना फुर्ती उस सुअर का बच्चा में। अब आप सोचिए उसका खाना पर जरा गौर कीजिए कि वो क्या खाता है कि उसको इतना ताकत है। हम लोग इतना अच्छा अच्छा खाते हैं, हम लोग नहीं पकड़ पाए छोटा बच्चा को। अब एक और काम कीजिए, सुअर का बच्चा को घर के बाहर किसी पेड़ के साथ बांध दीजिए, 3 दिन कोई खाना मत दीजिए, क्या क्या करता रहेगा, मरेगा नहीं। 3 दिन के बाद बहुत बढ़िया से चिकन और मटन बना के सुअर को दीजिए, खाएगा? नहीं खाएगा, मुंडी पटक कर मर जाएगा, खाएगा ही। क्यों? वो सूंघ के छोड़ देगा। वो जानता है कि कौन सा कॉलेज में पढ़ के आया कि उसको पता लग गया कि ये खाना मेरे लिए नहीं। लेकिन वही मनुष्य हम लोग ढूंढते रहते हैं डब्बा को जिसमें लिखा है आदमी का खाना नहीं है, वही चीज खाते हैं। तो बीमारी का कारण यही है, हमारा खान पान। इससे क्या हो रहा है कि हमारा शरीर में फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। सेल जब डेड होता है तो डेड जब होने लगता है तो उससे पहले हमारे शरीर में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्री रेडिकल के बारे में जानते हैं? फ्री रेडिकल एक ऐसा चीज है, ये जब जनरेट होगा तो ये क्या करती है, एक दूसरे के सेल को ये चुरा लेती है। जैसे अभी आपको कमजोरी फील होने लगेगा तो आप क्या करेंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे ना। तो सेल भी हमारा बॉडी में वैसा ही काम करता है। जब सेल कमजोर होने लगता है तो वो दूसरे सेल का जो एनर्जी है, ताकत है, उसको चुरा लेता है। फिर तीसरा सेल चौथे सेल का एनर्जी चुराता है। ये जो चुराने का प्रक्रिया चलता है इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। और जब फ्री रेडिकल हमारे शरीर में होता है तो हमारा सेल कहां चला जाता है, सेल डैमेज वाली अवस्था। हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी, 2 फ्री रेडिकल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दवा लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन मिनरल खा के हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, आपके सेकेंडरी फ्री रेडिकल को ठीक करता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल को ठीक ही नहीं करता। मतलब जब तक आप एलोवेरा जूस, नोनी जूस या मार्केट में जितने भी चल रहे सप्लीमेंट ले रहे हो तब तक आप ठीक हो। जिस दिन लेना बंद कर दिया, थोड़ा दिन के बाद बीमारी फिर से उभर गई। नहीं तो क्यों बीमारी उभर गई? क्योंकि आपने प्राइमरी फ्री रेडिकल को रिपेयर ही नहीं कर पाया। अब प्राइमरी सेकेंडरी को तो हम कर सकते हैं, मिनरल से, विटामिन से, सब चीज से,
लेकिन प्राइमरी फ्री रेडिकल को रिपेयर करने के लिए एक तत्व की जरूरत है, उसका नाम है एसओडी। एसओडी उसको बोलते हैं सुपर ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं? बोला कि ये तो हाई एंटीऑक्सीडेंट है, मिलेगा बहुत सारा, आप लोग हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेच रही हैं तो एंटीऑक्सीडेंट की चर्चा की। ऑक्सीडेंट की चर्चा किया नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीडेंट के बारे में किसी को पता ही नहीं। ये जो ऑक्सीडेंट होता है इसको बोलते हैं मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये आपको मिल जाए तो हमारे शरीर में बीमारी रहेगी नहीं। इसको और थोड़ा देसी भाषा में समझाते हैं, पहले समझाते हैं ऑक्सीडेंट अगर हो जाए, अगर नहीं दे तो क्या कर सकते हैं। हमारा सेल अगर इसको रिपेयर आप नहीं कर पाए तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कैसे जाएगा? ये है नॉर्मल एप्पल, बीच वाला जो एप्पल है वो है फ्री रेडिकल, और लास्ट वाला जो एप्पल है वो है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला। सब कुछ यही सेल की अवस्था हो जाती है। मतलब आपको एक और देसी भाषा में, जैसे बैगन आप लाए हाट बाजार से खरीद के और 2-3 दिन खाना बनाने भूल गए, बैगन में सब्जी बनाने, तो बैगन कैसा हो जाता है? मसुआ जाता है। उसको अभी आप चाहें तो पानी में डाल दें घंटा 2 घंटा तो भुजिया बना सकते हैं, उसका कुछ भाग निकल सकता है। लेकिन उसको और 3-4 दिन छोड़ दिए तो सूख जाएगा, सफेद सफेद निकलना भी होता है, वो लास्ट वाली अवस्था। यही हाल हमारा सेल का हो जाएगा। अगर सेल को हम प्रॉपर वे पे रिपेयर नहीं कर पाए, सेल को प्रॉपर वे पे हम ऑक्सीडेंट नहीं दे पाए, तो सेल भी मेरा लास्ट वाला अवस्था हो जाता है, सड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हमारे सेल जो है ना वो डीजेनरेट होने लगते हैं, और कई सेल तो डेड हो जाते हैं, और समय से पहले ही कई प्रकार के खतरनाक बीमारियों को लेकर हम धरती से विदा हो जाते हैं। क्लियर? तो क्या किया जाए? गॉड ने जब प्रकृति की रचना की तो गॉड ने, कहते हैं कि पहले आंसर आता है, बाद में क्वेश्चन आता है। ठीक है? कोई भी चीज का पहले आंसर आता है, बाद में क्वेश्चन। तो इतना बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर का रचना किया, तो इसका भी कुछ न कुछ ट्रबल के लिए गॉड ने पहले से ही प्लांट, पेड़ पौधे सारा कुछ दे दिया। आपको एक साधारण सा बताते हैं कि बिहार झारखंड में आप देखेंगे कि आपको जो महुआ का पेड़ बहुत है ना। दूसरा राज्य आप गए हैं, आप लोग बिहार झारखंड के अलावा? जैसे आपका एमपी साइड, आपका महाराष्ट्र साइड, महुआ गाछ देखे आप? नहीं। उधर बबुल पेड़ बहुत ज्यादा, साउथ में चले जाते इमली पेड़ बहुत ज्यादा है। आखिर क्यों ऐसा है? महुआ गाछ उधर क्यों नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ बबुल का पेड़ ऐसा क्यों? ट्रेन में जब जाएंगे दिल्ली साइड तो आप देखिए जैसे एमपी क्रॉस होगा, बहुत खाली चारों तरफ बबुल उगा हुआ है। तो आखिर कैसे? ये सब गॉड ने किया है। कैसे किया? अब बिहार झारखंड में एक बीमारी हर घर में मिलेगा, कौन सा? मलेरिया और लीवर प्रॉब्लम। और मलेरिया और लीवर के लिए सबसे अचूक दवा है महुआ का छाल। महुआ का छाल लीजिए, 10-10 ml 3 दिन पिला दीजिए, आपको कोई डॉक्टर के यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं, मलेरिया जड़ से खत्म। कैसा भी बुखार हो, महुआ का छाल का रस उसको पिला दीजिए, पैरासिटामोल का बाप है। क्योंकि जानता है बिहार झारखंड में लोगों को मलेरिया बहुत होता है, लीवर प्रॉब्लम है, वो गाछ गॉड ने पहले दे दिया। महुआ का जो फल है जिसको कोचरा बोलते हैं, उसका सब्जी बनाइए, मांस से भी ज्यादा टेस्टी है और मांस से भी ज्यादा प्रोटीन है। दूसरा, जब हरा हरा फल रहता है, ठीक है, बीज भी नहीं बना रहता है, उस टाइम खाइए। आप भूल जाएंगे, आप 1 साल इंतजार करेंगे और गाछ के आगे कांटा का बेड़ा लगा देंगे कि तोड़े नहीं, अगर एक बार सब्जी बना खा लिए तो। दूसरा, महुआ, अंगूर और कई प्रकार के जो बड़े बड़े फल हैं उससे भी ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं। पहले लोग खाता भी था, मस्त रहता था, कोई बीमारी नहीं।
आज भी गांव में लोग खाते हैं महुआ को सब्जी बना के सिजा के, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो मूल चीज है हमारा खान पान। तो इसी खान पान में कुछ प्रोडक्ट्स गॉड ने दिए हुए हैं। उसमें पहला है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न एक ऐसा फल है, अगर हिंदू धर्म की बात चले तो आपने देखा होगा रामायण में एक जगह वर्णित है कि हनुमान जी को तीर लग गया था और हनुमान जी बेहोश हो गए। तो उसने, एक वैद्य थे, उन्होंने एक फल लाने के लिए बोला था, एक जड़ी लाने के लिए बोला था, जिसका रामायण में वर्णन है संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी को वो हिमालय उड़ गए और पहचान नहीं पाए तो पहाड़ी उठा के चल दिए। तो आज के जो वैज्ञानिक हैं ये कहते हैं कि रामायण में जो वर्णित संजीवनी बूटी है उसी का नाम सी बकथॉर्न है। इसमें देखिए लिखा हुआ है SOD। अब ये कैसे काम करता है SOD आपके बॉडी में? जैसे अभी यहां से आप निकली, स्कूटी से तो आई होंगी, गाड़ी उड़ी से, या कोई भी ऐसा गलत काम किया तो पुलिस आपको पकड़ लिया। तो पुलिस पकड़ लिया तो आप कुछ रेफरेंस दिए कि भाई हम हमारा बड़ा आदमी है, हम लोग समाज सेवक हैं, या कोई नेता का रेफरेंस दिए या कुछ ले दे के पुलिस आपको छोड़ देगा 1 घंटा आधा घंटा विदाउट पनिश किए। लेकिन अगर यही आप कुछ कोई गलती नहीं किया, लेकिन अगर आप कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे, चाहे आप गर्भवती महिला हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे एकदम बूढ़े हैं, अंधे हैं, कुछ भी नहीं है, जैसे ही बॉर्डर आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको गोली मार देगा। ठीक है, वहां आपको पूछेगा नहीं कि आप क्यों क्रॉस कर रहे हैं, और आपको क्योंकि गुनाह किया बॉर्डर क्रॉस करने का, और आपको गोली मार देगा, जो हमारा BSF का जवान। क्लियर? SOD उसी तरह से हमारा बॉडी में काम करता है। अगर आप सी बकथॉर्न का निरंतर सेवन करते हैं तो ये क्या करेगा, कोई भी बीमारी को अंदर ही नहीं आने देगा, फटाफट फटाफट गोली मार देगा। लेकिन दूसरा जो सप्लीमेंट आप लेते हैं वो घुस जाता है अंदर, सिटी पुलिस की तरह। तो आप देसी भाषा में समझ गए कि कितना पावरफुल और कितना जबरदस्त चीज है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा कोडिसेप। अब इसमें, और क्योंकि आप लोग सब हेल्थ केयर का प्रोडक्ट तो किए हैं बहुत दिन से, कि नहीं, नेटवर्किंग तो किए हैं ना आप लोग, तो इसमें क्या क्या मिला है? इसमें मिला है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन के बारे में आप जान रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे सुपर फ्रूट के रूप में जाना जाता है। मैंगोस्टीन के बाद है बिलबेरी, ब्लैक करंट, गेनोडर्मा और शिलाजीत। ये 5-6 प्रोडक्ट मिला के ये सी न्यूट्रीफिट को बनाया और ज्यादा पावरफुल बना दिया। दूसरा प्रोडक्ट है कोडिसेप। कोडिसेप, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरसा कुंभा, और इसको कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक धरती में एक ऐसा पौधा है जिसका आधा भाग जड़ होता है, आधा भाग जीव होता है। जमीन में लगा हुआ है तो नीचे जो है वो जड़ रहता है, मतलब प्लांट रहता है, और जमीन से जो ऊपर है वो जीव रहता है, कीड़ा रहता है। ठीक है, इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। जैसे तितली, तितली जब बनती है तो क्या रहता है, वो कीड़ा रहता है, और वो एक बॉक्स के अंदर बंद रहता है, कुकून जिसको बोलते हैं, बॉक्स के अंदर बंद रहता है, और जैसे ही वो फटता है उसका पंख निकल आता है, वो तितली बन जाती है। आप देखे होंगे गांव में मिट्टी का छोटा 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 घर होता है, उसके अंदर कीड़ा रहता है, कैटरपिलर बोलते हैं, वही तितली बनती है, और इसका आयु बहुत कम दिन होता है। ठीक है, तो उसका जो स्लाइवा होता है ना, जो लार, जब वो कुकुन बनता है, इसको कैसे बनता है उसको पूरा ब्रीफ कर रहे हैं। आप छोटा छोटा घरौंदा आप जहां मन तहां देख रहे हैं गांव में,
उसमें एक छोटा कीड़ा रहता है, 2-3 को छेद रहता है, छोटा छोटा कीड़ा निकलता है, उसको जब फोड़ देंगे तो वो जैसे ही उसका जो घरौंदा सूखता है तो वो बाहर निकलता है, पंख बन जाता है और तितली बन जाती है। तो वो जो कीड़ा जो उस माने कुकुन के अंदर जो बंद रहता है उसका सलाइवा निकलता है, लार निकलता है उसके शरीर में। कीड़ा यदि कच्चा है ना उसको फोड़िएगा तो देखिए कीड़ा से पूरा लार लार वहां भिगा हुआ है, ठीक है। जब वो तितली बन जाती है तो वहीं पर एक प्लांट निकल आता है, ठीक है, उसी का नाम है कॉर्डिसेप। और ये हिमालय उधर निकलता है, इधर नहीं, ठीक है। ये इसको हिमालयन गोल्ड भी बोलते हैं और इसका कीमत है 60 से 65 लाख रुपया किलो, मतलब सोना की तरह महंगा है। ये क्या काम करती है, ये हमारा पूरा बॉडी का मूल बीमारी का कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। और ये जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए तो आपकी बीमारी आपके शरीर में रहेगी नहीं। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है, प्लस हमारा बॉडी में जो डी फंक्शन है उसको ठीक करता है। और ये क्या काम करता है, एक बात और बताएं, आज से 20 साल आप लोग पीछे चले जाइए तो आप देखेंगे जब आप अपने गांव नदी किनारे या खेत किनारे जाते होंगे तो कोई मरा हुआ जानवर यदि आपको दिखे जाए तो एक लंबा चोंच वाला पक्षी उसको खाने के लिए आता था, उसका नाम है गिद्ध। इधर आप गिद्ध देखे 10-20 साल क्यों नहीं आपने सोचा? 20 साल से ऊपर हो गया, गिद्ध नहीं। पूरे धरती में एक भी गिद्ध नहीं है, खाली इंडिया नहीं, पूरे धरती में ग्लोबल में एक भी गिद्ध नहीं है। क्यों? गिद्ध का रीजनरेशन के लिए पूरे वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से गिद्ध का फर्टिलाइजेशन क्रिया हुआ ही नहीं। और जब फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हुआ तो गिद्ध का अंडा हुआ ही नहीं, जो गिद्ध थे मर के खत्म हो गए। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही हाल हम इंसान के साथ हो गया। अब ये क्या बात करते हैं, सही बात है। आप अभी लोहरदगा यहाँ से होटल से निकलने के बाद आप जाइए हॉस्पिटल, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए और उसको बोलिए कि हम लोग एक हेल्थ सर्वे कर रहे हैं सर, तो हम लोग हेल्दी लाइफ कंपनी से आए हैं, हेल्थ सर्वे ये कर रहे हैं कि पिछला महीना अक्टूबर में, तो नवंबर महीना चल रहा है, अक्टूबर में आप देखिए खाली ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में कितना जो है डिलीवरी सीजर से हुआ और कितना नॉर्मल हुआ। तो डॉक्टर कंप्यूटर में हाथ डालेगा, बताएगा। जो दूसरा डिलीवरी था वो सब गांव वाली औरत थी तो उसका सेकेंड डिलीवरी तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जितने नए कपल थे 80% डिलीवरी सीजर से हुआ। क्यों? क्यों सीजर से हुआ? और आज के डेट में जो नया कपल है, हम लोग तो पुराने लोग हैं, जो नया जोड़ा शादी हो रहा है, जब 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, उसको जरा फोन लगा के पूछिए, बोले का हाल चाल, कुछ खुशखबरी? बोला ना डॉक्टर छिना तो गेल लिए, तो 2-3 को डॉक्टर का दिखा लिया, बिना डॉक्टर को दिखाए तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही। आप पूछ लीजिए किसी को, 100 में फोन करेंगे तो 2-4 को बोलेगा हाँ अभी 6 महीना का है, कोई बोलेगा 3 महीना, कोई खुशखबरी नहीं देगा आपको। क्यों? मूल रीजन है खान पान। अब महिलाओं का यूट्रस नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो बच्चा दानी का मुंह ही खुल रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो प्रेशर है, अब क्या करता है डॉक्टर, फाड़ देता है और निकाल देता है। 2 बच्चा तो आप ले सकते हैं आराम से, एक इधर फाड़ेंगे इधर, तीसरा में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का डेथ भी हो जाता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले 50 से 100 साल हम लोग भी की जाती, अभी तो बच्चा का बंद हो गया मुंह, आने वाले दिन में जितना महिलाओं में, जैसे आपका गर्भाशय, हम लोग के पास भी गर्भाशय, हर आइटम, जितना आइटम आपके पास है उतना आइटम हमारे पास है, मतलब एक पुरुष भी बच्चा पैदा कर सकता। लेकिन क्या है, हार्मोन्स की कमी से हमारा ऑर्गन चेंज हो गया, जिसमें महिला को दे दिया वो भाग, लेकिन पूरा सिस्टम को यदि आप स्कैन करेंगे तो सेम टू सेम सब चीज, ठीक है। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने वाले 50 से 100 साल हो सकता है धरती से मनुष्य की जाति ही विलुप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले, आज से 50 साल पहले हर घर में कहानी है,
अरे हमारे बूढ़ा तो 100 बछर में पूरे गांव घूर के आयो और हंस बोल के विदा गई, यही बोल रहे हैं। इधर पता ही नहीं चलता, 1 घंटा बोलना, एक बार हिचकी लिया और गए। कहते जो बोलना है 50 से 55 एज है। भाई हमारा आयु सीमा भी भारत सरकार तय कर दिया 65 से 70, अब तो 60 से 65 कर दिया। तो हमारा जब से जवानी स्टार्ट होता है 65 साल, उस टाइम हमारा धरती में कब्र में जाने का टाइम भारत सरकार लिख दी। यही फॉरेनर्स को हम देखते हैं, साला 80 साल में पेपर में न्यूज आता है, इधर 80 साल में बच्चा हो गया। अब लोग 65 साल में हम लोग साला मिट्टी के नीचे, और उधर से न्यूज आ रहा 80 साल में। तो कारण क्या है? कारण हो गया हम लोग पोल्यूटेड वातावरण में। इंग्लिश फिल्म अगर कभी कभी देखिएगा टीवी में, तो हीरो सब 70 साल 80 साल, लड़की सब, औरत सब 65 साल, आपको पता ही नहीं लगेगा 25-30 की तरह उछल रहा है, कूद रहा है। तो धीरे धीरे हमारी आयु सीमा घट गई। अब हम बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रहे प्रॉपर वे पे, तो आने वाला 100 साल तो यही होने वाला है। तो आज से हमको करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको, कंपनी ने एक चॉकलेट बनाया, क्योंकि हम लोग जुगाड़ू सिस्टम में चल रहे हैं। जुगाड़ू सिस्टम क्या? जब तक हमारा हाथ बेड में, हॉस्पिटल का बेड में लेट के जब तक सलाइन नहीं घुसता है, तब तक अपने आप को बीमार नहीं समझते, है ना? तब तक अपने आप को बीमार नहीं समझते। हमको जो है ना, उसके पहले हम समझते हैं जुगाड़ू चल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पानी पी रहे हैं, लेकिन कारण